हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग जी। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग किए या नहीं किए? किए? तो हो रहे थे, कुछ हो रहे थे। चलिए जी, अब हम उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज हम पहले कुछ और अच्छे अच्छे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में आसान आसान सवाल करेंगे। चलिए, आज हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है। इसका हम लोग को, हाँ जी, ये 7 है भाई। हाँ, 7 + 4√3, इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो आप लोग कौन से तरीके से जाना चाहेंगे? हाँ जी, आप लोग कौन से तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, बताइए। दोनों बता दें? चलिए, तो मान लो कि देखो, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये 7 जो देख रहे हैं ये आपका रेशनल नंबर है, और ये जो देख रहे हैं क्या आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम ये मान के चलें दोस्त, ये जो है इसकी वैल्यू √x + √y हो रहा है, ठीक है। √x + √y, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति? ठीक है। तो देखिए मोहित जी, इसको हम ऐसा लिखेंगे x + y + a² √x का स्क्वायर हो जाएगा x, b² में √y का स्क्वायर हो जाएगा y, प्लस 2ab, देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम इक्वेट करेंगे, यहां हम इक्वेट कर देंगे रेशनल इन इरेशनल पार्ट को। इक्वेट करना मतलब क्या, जैसे हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते थे। तो ये जो दोनों पार्ट आप देख रहे हैं x + y, ये है इक्वल 7 के हो जाएगा, और 2√xy किसके इक्वल हो जाएगा? 4√3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आप लिखिएगा कि सर x + y = 7 लिख दो, और इसके बदले सर आप ऐसा लिख सकते हो 4√3। यहां हम √x + y को क्या 2√3 भी लिख सकते हैं? भाई 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, थोड़ा बहुत हल्का कर दिया। इससे और हल्का करना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताइए? x y को क्या लिखा जाए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। क्या लिखा जाए बताइए? 4 × 3 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 12। ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू 3 आएगा, एक आपका आ जाएगा 4, एक 3, एक 4, क्योंकि 3 + 4 7 होता है, और 3 × 4 क्या होता है? 12। और वैसे सॉल्व करने की हम लोग की इच्छा हो रही हो तो y को आप यहां लिख सकते हैं 7 - x पुट कर दीजिए पहले वाले से, इक्वेशन क्या बनेगा? x² - 7x, ठीक है। हाँ जी, मैंने सबको इधर लेते आया, 12 की तरफ ही सबको लेते आया, क्योंकि x² माइनस में अच्छा नहीं लगता है, तो पहला ही माइनस में आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए x² को पॉजिटिव करने के लिए सबको इधर लेते आया, ठीक है। आज इतनी बारिश हो रही है,
अब देखिए इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा मालूम आपको, मैंने 1-2 स्टेप गायब कर दिए, 2 स्टेप मैंने यहाँ पे गायब किए हैं, ठीक है ना। कि जैसे कि मैं कौन कौन सा स्टेप गायब किया कि यदि आप ये 12 को फैक्टराइज कीजिएगा 4 और 3 होगा, और 4 और 3 यदि होता है तो x² - 4x - 3x + 12 = 0, ये गायब किया मैंने। इसमें से फिर x कॉमन लीजिएगा तो, और मैथमेटिक्स में जब तक आप उछल कूद करना नहीं सीखिएगा, सीधा सीधा चलोगे तो भैया सीधा आदमी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता है। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले थोड़े से उछल कूद करने वाले होने चाहिए। रूल रेगुलेशन ये सब मैथमेटिक्स वाले को बिल्कुल पसंद नहीं, दुनियादारी ये सब कुछ नहीं पसंद। मैथमेटिक्स पढ़ना यदि हो तो आपको जब तक आप उछल कूद करना नहीं जानते तो मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा नहीं है। तो जैसे ये 2 स्टेप को मैंने गायब किया और सीधा तीसरा स्टेप आके लिखा ये वाला स्टेप, इससे आपका टाइम बचेगा और दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई 4, 1 क्या मिला आपको 3, ठीक है। अब इसी को x और y की जगह पे पुट कर दीजिए। यदि x 4 रखते हैं तो y आपका 3 मिलेगा, यदि आप x को 4 रख रहे हैं तो y आपको 3 मिलेगा, और यदि आप x को 3 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा √4 + √3। बात समझ गए, कोई दिक्कत इसमें से? वंस मोर किया जाए, सबका सही है, सबका सही है, कोई वंस मोर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को इतनी दी आप इतना लंबा सॉल्व करेंगे, ये प्रोसेस तब का है यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तब कर लीजिए। ये प्रोसेस तब आप कीजिए यदि समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। लेकिन यदि आपको कम से कम शब्दों में सॉल्व करना हो मैथमेटिक्स को, क्योंकि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन है। आज लॉ का एग्जाम है, आज मैं शाम के बाद जो है, शाम से लेके कल सुबह पर कल तक पूरे दिन भर इनको क्लास दूंगा। सीए जो बच्चे परसों पेपर देंगे उनके डाउट्स जो भी लेने हैं। आज भी मैं सुबह सुबह कॉस्टिंग की क्लास देके आया हूँ बच्चे को जिनका एग्जाम चल रहा था, डाउट लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखिए दोस्त, इतना लेंदी यदि आप सॉल्व करेंगे तब तो हो गया, तो सत्यम निष्ठा से पढ़ने का क्या फायदा था, तो कोई भी पढ़ा देगा। और हमारे दोस्त लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बोले कि बेटा इसकी वैल्यू पहले निकाल दो कितना होता है, वैल्यू फाइंड कर दी इसका, √3 की वैल्यू जैसे 1.732 है, पल मल्टीप्लाई 4 करोगे +7 करोगे, आप फिर उसका रूट प्रेस कर दोगे तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, फिर आप ऑप्शंस में देख के बता दोगे कौन सा, हर एक ऑप्शन को ढूंढो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। और हम क्या बताएं आपको, हम ऑप्शन से सॉल्व क्वेश्चन को कभी करते हैं नहीं, शेर ऑप्शन से सॉल्व नहीं करता है, हाँ, शेर खुद सॉल्व करता है। हाँ, तो देखिए, तो जब शेर खुद सॉल्व करता है तो तुम लोग तो सभी शेर हो, तो शेर कैसे, शेर अपना शिकार खुद करता है कि नहीं। तो शेर लोग ये देखो, तुम लोग इसको, इस फॉर्मूले को जो 7 + 4 √3 है, इसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं कोई दिक्कत। और शॉर्टकट में देखने का तरीका विकास भाई मैंने बताया था, जितना नजदीकी से देखेंगे उतना मजा आएगा, और क्लास डेली आना पड़ता है उसके लिए। हाँ, ये नहीं कि एक दिन, एक तो मैं अल्टरनेट आता हूँ, अब बच्चे कुछ हमारे इतने जीनियस हैं वो भी अल्टरनेट आते हैं, अल्टरनेट में भी अल्टरनेट कर लेते हैं। जैसे कि मंडे आया, ट्यूसडे आया तो थर्सडे गए, हाँ, फिर सैटरडे आएंगे, है कि नहीं, फिर सैटरडे आ गए तो ट्यूसडे गए, ऐसे हैं कुछ स्टूडेंट हमारे पास। तो देखिए, तो अब हमको इसका ब्रेक करना है, जैसे 7 + 4 √3 देख रहे हैं, हाँ,
इसको हमको ब्रेक करना, ये आपका 2ab है, और ये जो देख रहे हैं ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, इसको कैसे ब्रेक करना है? 2ab। इस क्वेश्चन का हमला मुझे इसी जगह बोलना है, इस पे बोलना है 4√3 पे। इसका हमला जो बोलना है कहाँ बोलना है? 4√3 पे। तो इसको पहले 2ab में आप ब्रेक कीजिए। तो पहले इसका 2 आराम से निकाल दीजिए। 4√3 का 2 बाहर निकालेगा, बचेगा क्या? तो ये 2ab है, तो 2 की जगह तो 2 है ही। अब ये क्या बचा आपका? a, और ये क्या बचा मेरे प्यारे दोस्त? b। क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 हो रहा है क्या? देखो देखो, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 7 हो रहा है क्या? पक्का 4 प्लस 3 7 होता है? आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? इसको हम तब लिखेंगे क्या? 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। इसका मतलब ये जो वैल्यू पूरी देख रहे हैं ये अक्षर में क्या है? ये एक्चुअल में क्या कहेंगे आप लोग? किसी को कोई आपत्ति? किसी को समझदारी में कोई दिक्कत आ रही? हाँ, तो ये क्या होगा? 7 प्लस 4√3 हो जाएगा आपका 2 प्लस √3। और आप बहुत खुश हो हैं, प्लस माइनस लगा दीजिए। क्या समझ गए? सिर्फ यहां से देख के आप बता सकते हैं। जैसे अगला सवाल दो क्या? ठीक है, तो आप ये मेथड यूज कीजिएगा, ये मेथड। और वो मेथड तो ऐसे बता दिया, जब कोई काम ना हो, आपको फुर्सत में है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना फुर्सत होगा नहीं। इसलिए एग्जाम के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है। इसलिए हमेशा अब जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि आपको यहाँ पे 2ab में ब्रेक नहीं होगा। अभी तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। और जैसे देखो, अभी अगला सवाल दे रहा हूँ। (11 माइनस √120). पहले लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऊपर भी नहीं लिखे हैं तो उसको ही बताता हूँ। पहले इत्मीनान से आप लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया? ठीक है। इससे पहले लिखे थे ना कि वो प्रोसेस, वो वाला लिखे थे √x √y वाला, वो भी लिख लिए थे। चलिए अब इसका आंसर बताइए आप मुझे। पहले यहाँ पे देखिए कि 2 बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। 2ab में करना है तो निकल सकता है। क्या निकल जाएगा? क्या होगा बताइए? हाँ जी, 4 इंटू 30 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 30 को फिर कैसे ब्रेक करेंगे? अब 30 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका स्क्वायर का सम 11 आना चाहिए। 6 और 5। गुड। आंसर क्या होगा तब? यहाँ बीच में माइनस है, आंसर क्या होगा तब? तुम लोग आंसर आप पहुंच चुके हो तुम लोग। तो √6 माइनस √5 हो जाएगा। √6 माइनस √5। चूंकि आगे प्लस माइनस लगा देते हैं सही लगता है। और हमेशा जब भी आंसर आप लिखते हैं तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कीजिए। यदि आगे जब भी ये प्लस माइनस जैसे लगा है तो ये √3 + 2 भी हो सकता है, या माइनस है तो दोनों में तो जनरली बड़े नंबर में छोटे को माइनस कीजिए। अब देखिए, अब ये 11 माइनस जो 120 देख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इसका सबसे पहले आप यहाँ ढूंढते हैं कि 2ab के टर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो √120 को जब आप लिखिएगा, √120 को, तो इसको हम लोग लिखेंगे 465 हो जाएगा। इस 4 को आप बाहर कीजिएगा, यदि क्या ऐसा लिखेंगे? 4 को यदि हम बाहर करते हैं तो क्या होगा? 4 का √2 होता है, तो √6 और √5 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये √6 और √5 जब देख रहे हैं तो अब हम ये देखेंगे क्या √6 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर का जो सम है क्या वो 11 होना चाहिए? है कि √6 का स्क्वायर 6 होता है और √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है।
6 + 5 11 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हैं कि सर 11 - 120 जो होगा वो √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2 इस टर्म में है। इसका मतलब इसकी वैल्यू सर और ये प्लस माइनस आगे जो लग गया, इसका मतलब है आप √5 - √6 भी लिखोगे, यदि माइनस कॉमन लोगे तो आप प्लस लोगे तो यही लिखोगे आप। क्या कहते हैं इसमें आप सब? ठीक है, सब लोग ठीक है इसमें? ये आपका स्क्वायर रूट की कहानी है। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे करने के लिए यहाँ पे। अब जैसे एक सवाल है 3 + 2√2 का स्क्वायर रूट निकालना है। आंसर बिना देखे अब बिना सॉल्व के बताइए। 3 है, अब वहां 2√2 है। 1 + √2 का होल स्क्वायर। हाँ, माइक दिया जाए देवी जी को, तो बताएं जी। 1 + √2 का होल स्क्वायर। हाँ, 1 + √2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देख रहे हैं? देखो इन्होंने क्या किया, जैसे 2√2 है, जिसका कोई नहीं उसका सबका मालिक एक। 1 इतना सुंदर नंबर है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करो बात हो जाएगी उसकी। तो 2ab हो गया, ये 2ab हो गया। ab देख रहे हैं आप, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये 2√2 और 1 का होल स्क्वायर ये होता है 3। इसलिए जो है ये आपका होगा इसमें कोई दिक्कत किसी को? बस ध्यान देना है, यहां यदि माइनस साइन बीच में है तो यहां माइनस होगा, यहां यदि प्लस साइन है तो ये क्या होगा आपका, प्लस होगा। अच्छा, एक सवाल देता हूं, देखते हैं आप लोग कितना अच्छे हैं, कितने अच्छे समझ रहे हैं आप। निकालना है 5 3 - √5 करता हूं। 3 - √5, 3 - √5। अब बताइए √5 के साथ क्या 2 है? हमेशा हम 2 को निकालते हैं पहले, तो √5 के साथ 2 है क्या आपका? नहीं है, नहीं भाई, √5 में 2 कहाँ है? कहीं छुपा दो तो अपने आप बोल देता, कहीं है 2? नहीं है। तो यदि 2 नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। तो मैथ्स में नहीं होता तो उसको हम जबरदस्ती भी लाते हैं। तो लाने का तरीका क्या है, 2 से डिवाइड कीजिए, आप पूरे में 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका, अब 2 है। ओ भाई अब 2 है। अब अंदर वाले को ब्रेक करना आता है आपको, 2√5 × 1। हाँ बताएं, 1 - √5 का होल स्क्वायर, या ये भी कह सकते हैं √5 - 1 का होल स्क्वायर, बात बराबर है। क्या सही बोल रहे हैं वो? देखिए √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा ना। इसको हम ऐसा लिखेंगे, जनता क्या कहती है, सही है क्या जी? बच्चा पार्टी, तुम लोग एक पार्टी बना लो, उसका नाम रखो बच्चा पार्टी है। तो बच्चा पार्टी क्या हाल चाल है बताओ? हाँ, 1/2 √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, अब देखिए इसका तो √5 - 1 यहां से निकल जाएगा, लेकिन जो 1/2 देख रहे हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2 का रूट तो होगा नहीं यार यहाँ पे। जब आप पूरे में रूट करेंगे यहां से तो स्क्वायर निकल के √5 - 1 हो जाएगा, लेकिन 1/2 का जो है वो क्या होगा आपका, 1/√2 होगा।
क्या कहते हैं आप लोग, सही बोल रहे हैं ना? यदि किसी को वंस मोर बोलना है तो बोल दो भाई। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, हे सुनो सुनो, इधर सुनो इधर सुनो। ये भाई अभिषेक को तंग मत करो, इधर देखो, इसको ऐसा लिखेंगे, ये 3 माइनस रूट 5 की वैल्यू ये है। कोई आपत्ति? इसमें यदि आपत्ति हो, इसकी वजह यह है कि 2 इंटू रूट 5 इंटू 1, जब कोई नंबर ना मिल रहा हो तो आप 1 के साथ जा सकते हैं। ठीक है यहां तक? देखो, हाँ देखो जी बच्चा पार्टी, ये जो रूट 5 देख रहे हैं इसमें 2 है नहीं, तो 2 को तो लाना पड़ेगा, बिना 2 लाए उपाय नहीं है। अब मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट यदि नहीं भी होता तो भी हम लोग ला लेते हैं, प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन सारा काम ईमानदारी से करते हैं, सारा काम ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि इसको करने के लिए इधर उधर कुछ करते हैं। ईमानदारी का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से किया तो 6 हो गया। अब सिर्फ इसको देखो आप, अब इस सिर्फ पीछे देखिए, इसको देखिए सिर्फ आप, देख रहे हैं? अब यहां बताया गया था हम लोगों को कि सर इसको पहले ब्रेक करना है 2ab के टर्म में, तो 2 इसका तो ब्रेक हो ही नहीं सकता रूट 5 का कुछ, तो रूट 5 एक 1 मान लेते हैं 2ab। अब रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 प्लस 1 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो देख रहे हैं ये रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, लेकिन निकालना आपको इसकी वैल्यू नहीं है, निकालना इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो 1/2 का क्या हो जाएगा 1/√2, और ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट 5 माइनस 1। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आप किसी को? नहीं जी, बहुत खूब बहुत खूब। और जो किसी को कहीं कोई समझना हो बिल्कुल डायरेक्ट पूछो, हम लोग यहाँ सभी कोई सीखने के लिए जमा हुए हैं। ये आपको सब कुछ आता है तो आप यहाँ क्यों आते ठंडी में, बरसात में, ठंडी में बरसात भी हो रहा है, 2 मौसम एक साथ चल रहा है अभी, ठीक है, तो क्यों आते आप लोग? है कि सुबह सोचा कि आ रहे हैं यहाँ पे तो कुछ सीखने के लिए आए ना। और यहाँ भी डॉक्टर और टीचर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मान लो आप किसी को कोई भी बड़ी बीमारी हो और वो डॉक्टर साहब को जाके बोले ना ना ऐसे ही कुछ हुआ था, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सर्दी खांसी था, आपसे मिलने आ गया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आखिर समस्या क्या है। उसी तरह से टीचर को ही बताना पड़ेगा ना आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर और टीचर इन दोनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं समझ में आया बिल्कुल कोई शर्माया नहीं पूछने में कि अरे लोग क्या सोचेगा, सोचने तो जो सोचेगा, ठीक है, सोचने में क्या जा रहा है, सोचेंगे ऐसे भी लोग। इसीलिए जब भी आपको दिक्कत हो आप बखूबी जैसे अभी आपने पूछा वैसे पूछ लिया कीजिए। इससे पहले तो सब कुछ ठीक ठाक है, इससे पहले तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नहीं, आज तो वो बिल्कुल फॉर्म में है जो पीछे बैठी हैं। क्या नाम आपका है? पलक। हाँ पलक, आज तो पलक बिल्कुल फॉर्म में है। आज ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देखते ही आंसर कर रही है। और पलक जी आपकी सहेली क्या 2-3 सहेलियां जो है वो लोग कहाँ हैं आज? ओ सुबह बारिश हो रही थी, हाँ हाँ। नहीं मैं देखता हूँ आप लोग की सहेलियों में बड़ा अच्छा दोस्ती है। जैसे कि शादी ब्याह में भी आपके घर मान लो कि एक ही डेट में 10 जगह से निमंत्रण आ गया हो, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कार्ड आ गए, निमंत्रण आ गया है, तो होता क्या है कि उसमें जो मान लो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं उस घर आपके पापा या मम्मी चले जाएंगे। जाना तो सब जगह है और सभी इंसान सब जगह जा भी नहीं सकता है, तब क्या करते हैं हम लोग बांट लेते हैं फैमिली में, जो तुम उनके घर चले जाना तुम उनके घर। उसी तरह से जैसे निमंत्रण मानने के लिए आते हैं लोग ना, वैसे ही इनकी सहेलियों में कोई एक सहेली आ जाती है, चलो देखते हैं आज क्या होता है। जैसे आज ये आई हैं, पिछले क्लास में कोई और आए थे, ठीक है। तो ये जो 3-4 सहेलियों का इनका ग्रुप है, तो इनमें से जो है कोई एक सहेली आ जाती है, देखते हैं आज सर क्या बता रहे हैं। चलिए, तो सवाल संख्या हम लोग 59 नंबर आपके इंस्टीट्यूट के बुक का है और ये एडिशनल में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस में जनरली आप कहीं और पढ़ने जाते हैं तो एडिशनल क्वेश्चन पहले ही कटवा दिया जाता है कि बेटा ये सब नहीं आएगा एग्जाम में,
एडिशनल क्वेश्चंस आपके दोस्त इधर उधर कहीं पढ़ रहे हो आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ बताया जाता है कि एडिशनल नहीं, जबकि एक एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली आपको एडिशनल से ही आएंगे। सवाल संख्या 59 ये कहता है आपको, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि 2 नहीं है तो 2 लाने का तरीका हम लोग जान गए। यहां भी 2 है, देखो तो कहीं से 2 निकल रहा है, 2 निकलेगा जी नहीं, तो क्या करना चाहिए बताइए? और इसको ब्रेक करने का तरीका यहीं पे कर दो यार, उतना कहां घूमने जाओगे। a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कीजिए और रूट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कीजिए, दोनों का सम क्या 2x होता है? होता है 2x? अरे भाई एक x प्लस वाई होगा, एक x माइनस वाई होगा, तो y से y कैंसिल, बचेगा क्या 2x। मामला फिट है भाई, मामला फिट है, क्वेश्चन सुपर हिट है। क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसीलिए जब स्क्वायर रूट निकालिएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहां तक सही है। देखो ये जो देख रहे हैं एक्स प्लस, ये हो गया, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है 2, ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जब बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब बी स्क्वायर क्या होगा आपका, ये वाला कैसे आया, ये वाला स्टेप कैसे आया? अच्छा, ये वाला स्टेप कैसे आया भाई, मैं भी सोच रहा था कैसे आया। तुम कैसे आए भाई, पूछना पड़ेगा ऐसे मैं पूछ लेता हूँ, तुम कैसे आए यार। हाँ 2 ये बोलेगा अभी, तो ये ऐसे आया, यही तो समझा रहा था आपको, मैं इसको फिर से बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यही सवाल था आपका, यहां पे चूंकि 2 नहीं है, मुझे 2a भी करना था तो 2 लाना पड़ेगा, और 2 लाने के लिए आप लोग जो मुझे सिखाए थे कि सर ये याद रखना आप कि 2 कभी भी लाना है तो 2 से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 2 तो अब यहां आ गया, अब ये चीज क्या होगा, a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां तक सही हम लोग हैं, तो क्या इसको हम ऐसा ब्रेक करेंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा, क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये आपका ए की जगह पे हो गया, ये आपका बी की जगह पे हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए आप जैसे करते थे। अब ये देखिए, ये पूरे को देखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देखो ये 2ab, और ये क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए की जगह पे क्या आया आपका, रूट एक्स प्लस वाई। अब बी की जगह पे ये है, ए की जगह पे रूट एक्स प्लस वाई है। वही तो मैंने यहां समझाया आपको कि इसका स्क्वायर करेंगे रूट ए का, तो आपका रूट हट जाएगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा। अब बी का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई।
तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x। यही तो मैं बताया था आपको। अब इसमें आप देख लीजिए, यदि ऐसा आता है, अब पलक सही है या इसमें भी कोई गड़बड़ है बताइए। अब समझ गए? चलिए, 2 का रूट क्या होता है? कोई आपत्ति किसी को? चलिए, अब एक और सुंदर सुंदर सवाल में आ जाए, है कि नहीं? और एक अगला खूबसूरत सवाल आपके सामने आ रहा है। अगला खूबसूरत सवाल यह है दोस्त, ये सवाल संख्या 38 है। a टू द पावर b इक्वल्स टू b टू द पावर a। क्या पहले आपको टाइम दिया जाए सॉल्व करने का? क्या अब बताऊं कैसे करना है? क्या अब मैं करूं भाई? हाँ, आप लोग आंसर मिलाना, कैसे मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं देखना, ठीक है? अच्छा ये बताइए, इसको यदि हम मुझे b सिर्फ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? b इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा? a टू द पावर क्या, यहां यदि b का स्क्वायर होता हम लोग क्या करते, इधर रूट कर देते 1/2 पावर। हो ऐसा होता, तो हम लोग b क्या करते, यहां पावर यदि मान लो 3 होता या n होता तो क्या करते हम लोग, यहां पे पावर क्या है, a है, तो क्या करना चाहिए? इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a b टू द पावर b बाय a कर देंगे इसको। क्या कहते हो आप लोग? पावर इधर जो था वो उधर 1/, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको इतना समझाया आपको। अब देखो जी बच्चा पार्टी, जहां b है, बिल्कुल समझिए, लिख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के लिए पूरा समय हम लोग के पास है। जहां b है वहां इसको आप पुट कीजिए, लेकिन सब जगह नहीं, होशियारी से, थोड़ा होशियारी से करेंगे। जो लोग इधर उधर खोए हुए हैं वो यहां देखें। तो हम लोग क्या करते हैं, a b की जगह क्या पुट करोगे आप, ठीक है? अब फिर पावर हो जाएगा इसका डरना मत, बिल्कुल मत डरना। मैथमेटिक्स से डर गया, समझो वो पास हो गया, हाँ, डरना नहीं चाहिए। अब ध्यान से समझिए, पावर ये जो यहाँ पावर इसको देख रहे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये क्या होगा, सिर्फ इसको मैं टच भी नहीं किया, ये जैसा था वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है। मैंने सिर्फ इस b को चेंज किया है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए, इसको पावर को मल्टीप्लाई किया जाए, ए टू द पावर ये बोला a बाई बी, और जब ये a बाई बी नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो तो, क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, क्या कहना है आप लोग का? यार तुम लोग ही पार्टी बना लो तो जीत ही जाओगे इस बार दिल्ली में। ना देखो,
अब यहाँ देखिए, बेस यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, लेकिन इसका पावर कितना रहा ये कैंसिल होने के बाद? 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे देखो तो आप, पावर माइनस होता है यदि डिवाइड में हो, बेस सेम हो, यहाँ पावर 1 दी है, ऊपर आके -1 हो जाएगा। और ये राइट साइड में जो देख रहे हैं जो खड़ा है, दोनों का चेहरा मिला, क्या दोनों सेम सेम नजर आ रहा है? सिर्फ एक नंबर को चेंज करने से कितने नजरिए में फर्क आ गया देखिए, सिर्फ इसको चेंज किया आपने। और जो बच्चा जीनियस होगा वो यहीं पे आंसर देख लिया। ये आपको समझाने के लिए 2 स्टेप लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि a/b जैसे गया था, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, वो पावर में जाएगा तो -1, इधर भी वही चीज है, आंसर 0। क्या जी सही लिखे हैं? ठीक है, ठीक है। अगला सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं वो कुछ ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, क्या भाई कैसा लग रहा है तुम लोग को? सवाल ठीक ठाक है ना? विकास, क्या आंसर आया कुछ? हाँ जी, क्या आंसर है? 9/4। गुड अभिषेक, काफी अच्छा, बहुत अच्छा, 9/4। और किसी का आंसर? मोहित, पलक। देखिए, बेस में ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां बेस में z की पावर 1 है, यहां 1/2 है, तो क्या लिखिएगा इसको? 1 प्लस इसको आप क्या लिखिएगा? कोई दिक्कत? z, इसको आप z⁻³ नहीं लिखोगे यार? लिखोगे z⁻³ लिखेंगे आप? लिख दिया आपने। बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे, बस हो गया आंसर। बेस जैसे सेम किया तो पावर इक्वल हो गया आपका, और पावर इक्वल होने का मतलब है कि z√z स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसलिए सवाल देके घबराइए कभी मत। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो देखो यदि एक मैं आपको ट्रिक समझाता हूं। यदि पावर 1/3 दी कहीं पे भी हो, आप समझ जाइए वहां क्यूब करना पड़ेगा आपको। पावर यहां दी 1/2 होता तो क्या करना पड़ता उसको हटाने के लिए? स्क्वायर। 4 है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पावर 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें से हम लोग ऐसा करते हैं, सी को इधर लेते हैं और अब दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए। तो दोनों तरफ भी क्यूब करते हैं तो क्यूब कीजिए, क्या मिलेगा आपको? a+b का होल क्यूब। मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, ताकि आपको समझदारी में दिक्कतदारी नहीं आना चाहिए जी। ए की जगह पे ये होगा a क्यूब, a का क्यूब हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो x² होगा, a क्यूब।
इसका क्या करोगे आप, ये बी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a के जगह पे ये होगा और b के जगह पे ये होगा 3ab। अब फिर क्या होगा आपका, a प्लस बी। क्या यहां तक हम लोग सही किया, बोलिए जी, क्या यहां तक हम लोग सही हैं? अब देखो दोस्त, ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये क्या है, देखो तो ये 3ab, 3ab तो है ही, नजर आ रहा है। x टू द पावर क्या होगा, एक जगह 2/3 है, एक जगह 1/3 है, दोनों को ऐड करोगे 2/3 प्लस 1/3 1 हो जाएगा पावर। तो इसको पूरे को हम क्या लिखेंगे, 3abx लिखेंगे, 3abx। क्या सब लोग सहमत है मेरे विचार से? ऐसा जोर से बोला कर लगा कोई, हाँ ऐसे लगता है किसी सीनियर सिटीजन को क्लास दे रहा हूँ। एक जगह मैं पढ़ाता हूँ IIMM में, तो वहाँ पे जो लोग जनरली या तो एयरफोर्स से रहते हैं या रेलवे के रहते हैं, वहाँ सबसे छोटा मैं ही हूँ, स्टूडेंट से भी छोटा। कि उन लोगों में क्या होता है, मान लो उनका पोस्टिंग इधर उधर दे दिया कहीं, अब रेलवे का कोई इंचार्ज है, पूरा हेड है किसी जोन का, अब उनको एजुकेशन लीव लिया उन्होंने, 2 साल तक कोर्स भी कर लिया, ठीक है। ये जैसे IIT है ना, जैसे IIT है वो या IIM, वैसे मटेरियल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, तो आते पढ़ने के लिए, तो वो लोग सीनियर सिटीजन होते हैं, तो सैटरडे संडे उनकी क्लास होती है। तो मेरी क्लास वहाँ संडे संडे होती है, सारे सीनियर सिटीजन, कुछ तो हमारे पिताजी के एज के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो मैं जब पहली बार पढ़ाने गया तो मैं क्लास से मैं अंदर आया, देखता हूँ यार इतने सीनियर लोग हैं। आप बोला था कि स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं भाई ठीक है। तो वहाँ के चेयरमैन ने बोला नहीं सर यही स्टूडेंट है। बोला अरे यार बड़ा मुश्किल है इनको पढ़ाना, लेकिन सभी IITian हैं, सभी या तो IIT से हैं या बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं सभी लोग, और जो आर्मी के भी बहुत वहाँ पे हैं, तो उन लोगों को इस कोर्स करने से बहुत फ़ायदा होता है उनको। तो और 2 ही दिन पढ़ना होता है, सैटरडे और संडे। तो यहाँ जब मेरी क्लास होती है तो वहाँ सारे सीनियर सिटी, लेकिन वो लोग भी 5-6 घंटे लगातार बैठे रहते हैं क्लास में, कोई ब्रेक, बिना ब्रेक के, और 100% अटेंडेंस रहता है मेरी क्लास में वहाँ पे उस दिन। तो इसीलिए तो आप लोग तो बिल्कुल अभी यंग हैं, छोटे बच्चे हैं, इतना शांत गंभीर रहोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, अब बोलो तो लगे हाँ किसी बच्चे की क्लास हो रही है, ऐसे लगता है कोई सीनियर सिटीजन लोग को पढ़ा रहा होगा जी, मुश्किल से गर्दन हिला दिया। हाँ ऐसा नहीं। हाँ अब सुनो, ये आप 3abx कहोगे इसको, ठीक है नहीं, और ये क्या होगा बताइए, इस वजह माइनस सी कर देंगे, इसके जगह क्या कर देंगे, माइनस सी होगा। ये तब क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहां से यहां तक क्या होगा, देखो तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, -3abcx। यहां से 3ab तो हुआ x पावर 2/3 था 1/3, x ही हो गया आपका। और इसको जो करेंगे, ये जो टर्म देख रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे -c, तो -3abcx। अब ये चीजें देख रहे हैं आप, aq² प्लस bqx माइनस 3abcx क्या हो गया, -c³। अब वैल्यू किसकी निकालनी, देखिए तो अगला टर्म में आपका आंसर उपलब्ध है। c³ को इधर लेते जाइए, इसको उधर भेज दीजिए। देखो इसी की वैल्यू निकालनी थी, क्या मैं सही लिखा? ठीक है जी। तो इसमें ये वैल्यू का कभी देखना है, ये वैल्यू को पुट करने के लिए ये यहां से नंबर देना पड़ेगा। अक्सर बच्चा फिर से क्यूब करना शुरू कर देता है, और जितने क्वेश्चन यहां आप करते हैं घर जाकर उसको तुरंत रिवाइज किया कीजिए। मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
क्योंकि देखो फॉर्मूले उतने जो आप बचपन से पढ़े हुए हो, लेकिन सवाल के तरीके में तो कितना बदलाव होता है। अब देखो एक सवाल नया देखो, सवाल से यहाँ 31 जो है, कितना खूबसूरत सवाल है। देखो आपको बोला गया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 बाय एक्स प्लस वाई इनवर्स इसको पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं करूंगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो आपको पता होता ही है, क्या है इसका आंसर 1 है, लेकिन कैसे ये तो बताना पड़ेगा ना। कुछ कर रहे हैं आप लोग, ये सब सवाल देखिए, इस सवाल में कितनी खूबसूरती है देखिए आप। इसमें एक्स वाई जेड 1 है, जैसे कि मैं बहुत बच्चे का देखा, मोहित का देखा, अभिषेक का देखा, तो ये लोगों ने जो सॉल्व कर रहा था ये लोग, कि ये लोग जो सॉल्व कर रहे थे पूरा इसको 1 बाय वाई लिख दिया, 1 बाय जेड लिख दिया, 1 बाय एक्स। मैथमेटिकली आप लोगों ने कहीं गड़बड़ नहीं किया, मैथमेटिकली सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी आप चले जाएंगे और हो सकता है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे कि पूरा 2-3 पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मात्र 2 वेरिएबल में ही चेंज रखते हैं। z को मैंने क्या लिख दिया 1 बाई एक्स वाई, तो और इसको क्या लिखेंगे हम लोग उल्टा हो जाएगा। अब देखो अब मात्र 2 स्टेप में सॉल्व होगा। अब देखिए इसको, ये जहां z है वहां 1 बाई एक्स वाई लिखना है, और जहां z इनवर्स वहां क्या लिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखिए अब यहां से आइए, 2 स्टेप मात्र दीजिए, हो जाएगा सॉल्व। और ये जो भाई साहब हैं, हाँ, इन्होंने क्या किया, इस y को ऊपर लेके चले गए अपने मन से। यहां भी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई। कुछ लोग y को सीधा ऊपर भेज दिए अपने मन से, चले जाओ भाई ऊपर, नीचे बहुत भीड़ भाड़ है। ठीक है, हाँ, ये z इनवर्स था तो ये मैंने पुट कर दिया। और यहां पे देखिए सेकेंड वाले टर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्या करोगे छेड़छाड़, अपने अच्छा है ये। फर्स्ट वाले टर्म में देखिए एलसीएम क्या आता है y, और y जब एलसीएम नीचे आएगा तो उसको मैंने ऊपर भेज दिया है, अब भेज दिया है, तो यहां क्या होगा y प्लस y मल्टीप्लाई होगा ना। और कुछ लोग इतना आसानी से मैथमेटिक्स कर लेते हैं, कहीं भी y को इधर उधर भेज दिया, सेट कर दिया। ठीक है, हाँ, सेकेंड टर्म से कोई छेड़छाड़ मैंने नहीं किया। थर्ड टर्म में एलसीएम क्या आएगा दोस्तों बताइए, एक्स वाई एलसीएम आएगा, तो मैं एक्स वाई को पहले से ही ऊपर भेज देता हूं। और यहां क्या होगा, क्या नीचे देखिए, नीचे जो आप देख रहे हैं तीनों टर्म क्या एक ही है, नीचे बस लिखने का ऑर्डर का फर्क है, लेकिन चूंकि एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों टर्म वही है, एलसीएम वही आ जाएगा। ऊपर में जो टर्म देख रहे हैं तो वही है। मतलब आपका कहना है सर एलसीएम ये ले लो 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो यहाँ y बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। लिख लिया भाई। चलिए अब अगला सवाल हम आपको करा रहे हैं 37 नंबर। a to the power p, b to the power q, c to the power r,
देखिए ऐसा सवाल जब भी मिले आपको, बहुत आसान है, इसको बिना सॉल्व किए ही सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले सवाल लिख लीजिए आप, आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ऐसे सवाल जब भी मिले पहले बेस इक्वल करने के लिए के मान लीजिए। क्या के मान लिया? तो ए को क्या बोलेगा बताइए तो, 1/p। बी को क्या कहेंगे और सी को क्या कहिएगा। अब देखिए सवाल में आगे दे रखा ए बी और सी डी बराबर है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, k टू द पावर 1/p प्लस अब ठीक है, बेस सेम तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। सबको एक तरफ लेते आइए। क्या विचार है आप लोग के? जितना लिखने का हमको मन नहीं था इस क्वेश्चन में मुझे। पहले इसको मैंने के मान लिया तो पावर 1/p 1/q 1/r 1/s हो जाएगा ABCD का। और ये जो टर्म आपको यहाँ दे रखा था रिलेशन का, ये जो दे रखा था AB इक्वल्स टू CD, देखें AB और CD इक्वल है, तो ये जो दोनों बराबर दे रखे थे, A की जगह B की जगह C की जगह D की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। बेस सेम है तो पावर वहाँ पे ऐड होगा, और फिर जब इक्वेट करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ जो देख रहे हैं A इंटू बी C इंटू डी 1/p प्लस 1/q हो जाएगा। बेस सेम तो पावर को इक्वल कर दीजिए, फिर एक तरफ r और s को आप लेके चले जाइए। ये 32 से लेके जो आप देख रहे हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन इस बार भी आएगा। ये जो 32 से लेकर 36 37 तक है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हम कराए थे। जैसे कि बोला जाए इसको हम लोग क्या मान रहे थे, के मान रहे थे। अब जिसे बताया गया था आपको कि इनमें जो रिलेशन होगा इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो 12 को क्या लिखिएगा आप, क्या 12 को ऐसा लिखेंगे? होगा। अब 12 और 2 और 3 सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है? और ये दोनों का पावर ऐड होगा 12 to 12। अच्छा सी को आप इधर लेते आइएगा, यही ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर 2/a प्लस 1/b माइनस 1/c तो क्या हो जाएगा 0। अब जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा वैसा करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था उल्टा करने के लिए, आपको बोल रहा था कि
इन्हीं दोनों को इधर लेते आइए। क्या कहेंगे? क्या आप लोग सही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, देखिए लिख लिया। चलिए अगला सवाल आप कीजिए। इसको आप के मान लीजिएगा फिर से, तो 2 क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा आपका, और 6 क्या हो जाएगा? क्या ठीक है जी? अब फिर 6 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू 3, और जैसे फिर आपको सॉल्व करना हो कर दीजिए। 6 की जगह आप लिखेंगे ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। तो ये इक्वल जब आप करेंगे सबको आप एक तरफ लेते आइए। थर्टी 35 तो हो जाएगा। ये 75 को क्या लिखेगा तब आप? 5 का स्क्वायर इंटू 3, चलिए इस क्वेश्चन 36 में आ जाए। 36 में आ जाए, आप यहाँ तक लिख लिए, पूरा हो गया। देखो इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है कि 4 को हम लोग ऐसा लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 8 को लिखेंगे, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको 2 का क्यूब लिखेंगे। तो बेस में आपका ये है ठीक है। ऐसा बोलेंगे a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 3c, कोई दिक्कत? इसको आप k मान लीजिए दी, तो a हो जाएगा आपका k, b हो जाएगा k/2, और c क्या हो जाएगा आपका? k/3। अब अगला जो टर्म देख रहे हैं वो दे रखा है ABC आपका 288 है। देख रहे हैं ABC क्या है? 288। अब यहां से आप एक जगह पे k/2 k/3, तो k का क्यूब जो होगा 288 को तो ऐसा लिखोगे क्या आप? ये 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 288 को हम ऐसा लिख रहे थे, इधर से फिर 6 मल्टीप्लाई हो गया, चला गया। तो ये 12 है, ये 12 का स्क्वायर है। यहां तक किसी को समझदारी में कोई दिक्कत आ रही? देखिए अब जो वैल्यू आपको निकालनी है वो निकालनी किसकी है? देखिए 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 12 है जो k है, 24। यहाँ से a आपका 12 हो जाएगा, b आपका 6 हो जाएगा, c आपका 4 हो जाएगा। तो 24, b के जगह पे 6 है तो ये भी 24, और c के जगह पे ये 32। एलसीएम लीजिएगा 96 होगा।
तो 4 + 4 + 3 ऐड करना किसी को आता है? ये सवाल बहुत बार पेपर में आया हुआ है। फिर से देखो, पहले सवाल बोला गया कि ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला गया ये इस बराबर है। तो आपको ये 2 पॉइंट दे रखा है, फिर आपको बोला गया भाई इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। अब यदि बराबर है तो सबसे पहले मैंने देखा पहले इसको कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिखेंगे। तो बेस यदि सेम हो गए, सबके 2-2 हो गए, इसका मतलब है कि पावर बराबर हो जाएंगे। पावर क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बराबर कर दिया पावर सबका कि a 2b 3c बराबर हो गया पावर, और यहाँ पे इसको मैंने k मान लिया। तो a को फिर बोला k, b को क्या बोला k/2, और c को क्या बोला k/3, ठीक है। अब आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बोलता है ABC 288 है। तो a की जगह मैंने k पुट कर दिया, b की जगह k/2, c की जगह k/3, 288। और 288 जो होता है वो 144 × 2 होता है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, ये k का क्यूब हो गया, और ये जो 6 था इधर इसको और मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 × 6 12 हो जाएगा। और ये 144 जो है 144 जो है वो 12 का स्क्वायर खुद होता है, तो टोटल मिला के 12 का क्यूब हो गया। तो k का क्यूब 1 2 3, k का क्यूब 12 का क्यूब हो गया। इसका मतलब k क्या हो गया आपका? k 12 हो गया। और जब k 12 हो गया तो यहाँ पे k 12 हो गया, b क्या हुआ 12/2, ये 6 हो गया 12/3। क्या यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब ये वैल्यू जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसे पुट कीजिए 1/2a, 1/4b, 1/8c। टू ए, ये 12 है, 4b, b 6 है, c 4 है, 8c। एलसीएम तीनों का 96, 24 और 32 का जो एलसीएम है वो 96 होता है। एलसीएम ले लिया, और एलसीएम का तरीका तो क्या है, 24 और 32 है ना, जो सबसे पहले जो मैक्सिमम कॉमन नंबर वो निकाल दो। क्या निकलेगा मैक्सिमम कॉमन? 8। तो 8 यदि मैक्सिमम कॉमन निकालोगे तो इससे बचेगा 3, और इससे क्या बचेगा? इससे क्या बचेगा? 4। अब देखिए 3 और 4 का कॉमन क्या होगा एलसीएम? 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 12 × 8 कर दीजिए, ठीक है। एलसीएम लेना आता है सबको? अब समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब हम आते हैं एडिशनल क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन से कुछ शुरू करते हैं। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी करना चाहिए। आइए पहला सवाल देखा जाए। तो सवाल को देख के भी डरना मत, अब बस इसमें ध्यान देना है कि जो बेस सेम वाले को एक जगह इकट्ठा करेंगे। मैथ्स भी इतना आसान होता तो हर कोई नहीं पढ़ लेता, है कि नहीं? मैथ्स अपना रुतबा बरकरार रखता है। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। क्या शुरू किया जाए? देखिए लग रहा है ना बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। सवाल देखे नहीं लग रहा? अरे
जो पावर है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं सवाल में। देखिए 7 के पावर यहाँ जैसे 2 है, यहाँ नीचे -4 है, तो ऊपर जगह क्या होगा? 6 हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा ना। और 6 का पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो गया। इसको देखा जाए, 7 में पावर ये क्या हो जाएगा आपका? 8, और 6 से पावर क्या हो जाएगा? 5। क्या इसमें कोई आपत्ति किसी को हुई अभी तक? नहीं, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा बस। देखिए 7 का पावर क्या हो जाएगा? ये 7/2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, 6 मल्टीप्लाई बाय 7/2 क्या होगा भाई साहब? 21 हो जाएगा भाई। 2 से कैंसिल होगा 3 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे, पता ही नहीं 21 होता है। ठीक है, और यहाँ देखो 7 का पावर कितना हो जाएगा? इसमें देखो तो कितना होगा? सुबह बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, -20। सुबह झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्या होगा? -20, क्योंकि ये 2 और 8 है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से मिल लीजिए, 6 टू द पावर कितना होगा? नीचे देखिए तो आप 21/2, और यहां कितना होगा? हो गया। अब ये इन दोनों से मिलेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, पावर 1, कि 21 में 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। और नीचे देखा जाए 6 का, देखो 6 का क्या होगा? 6 का -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा 6 का, नहीं यार? तो एलसीएम तो 2 ही आएगा। 21 - 25 कितना होता है? -4 होता है ना, तो -4/2 -2 ही रहेगा। अब ये इसको आप ऐसा लिखो, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 7, तुम लोग तो जानते हो, जीनियस हो। हम्म, 252। ये नया कैलकुलेटर लाई हैं आप क्या? कैलकुलेटर नया है आपका? मुझे का हो सकता है। आ गया आंसर सबका? देखो ऐसे सवाल डरने वाली कोई बात, एक एक करके सबसे मिलना है, सबसे हाई हेलो करना है, निश्चिंत हो गया। ऐसा मत डरो, मत अरे ये सवाल तो बहुत भयानक आ गया। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सारे सवाल लगेंगे अरे यार ये तो भयानक सवाल है। जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। सवाल संख्या 7, देखो क्या होगा आंसर? सबको पता है क्या हुआ आंसर? 1 हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। कुछ नहीं करना है, a - b × a + b हो जाएगा। अब देखो 8वां नंबर सवाल हो, क्या खतरनाक लग रहा है। देखो लग रहा है एकदम रूड हो रहा है, क्या क्या देख एकदम बच्चे को डरा रहा है। देख रहे हैं 8वां नंबर सवाल, देख रहे हैं बच्चे को डरा रहा है जो। इसको हम सही ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप दो कितना आसानी से हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका a² - b² डिवाइड बाई a + b।
ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सी, और ये क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस ए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए सी माइनस ए, सभी कैंसिल हो जाएंगे आपके। ऐड करोगे पावर को तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा 9th नंबर क्वेश्चन में, यही काम करना है। लिखना चाहें लिख लीजिए इसको। ये 10 का 11 12 सब का आंसर 1, 14 15 सब का आंसर 1 आ रहा है। 16 का आंसर आ जाएगा आपका ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना, हाँ 0। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग करके आइएगा। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ कराता हूँ 9 नंबर, ठीक है ना। एक स्टेप बता देता हूँ, फिर आप लोग जो है घर से करके आइएगा। देखिए इसमें दो टर्म नीचे आ गए, एक ए माइनस बी, एक सी माइनस ए। देख रहे हैं दो टर्म नीचे है, ए माइनस बी भी है और सी माइनस ए भी है। दूसरा देखा जाए, यहाँ देखिए, यहाँ पे b प्लस सी डिवाइड बाय ए माइनस बी सी माइनस ए है। फिर यहाँ पे c प्लस ए देखिए, इन तीनों का जो एलसीएम होगा क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। और इसमें से जब आप एलसीएम लीजिएगा, इसमें से जब आप एलसीएम लीजिएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ देखिए यहाँ बी माइनस सी नहीं है, यहाँ पे सी माइनस ए नहीं है, और यहाँ पे ए माइनस बी नहीं है। तो ये सभी कैंसिल के ऊपर में 0 हो जाएगा कट के। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर 0। फिर आंसर क्या मिला आपको 1 मिला। तो इसे क्वेश्चंस आप लोग करके आइएगा, और एडिशनल से लेके सारे क्वेश्चंस को करके आइएगा। कोई डाउट आपके पास है, कोई डाउट? 1C का 18, x प्लस वाई टू द पावर 2/3, यही है ना। x माइनस वाई टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, देखो ये x प्लस वाई का पावर 1/2 हो जाएगा, रूट में है इसीलिए। और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई पावर 3/2, और ये होल टू द पावर 6 है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। अब बचा इन दोनों में दोस्ती की बात। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, डिवाइड होने की वजह से माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा 4 माइनस 3, तो 24 को दोबारा बता दें।
यदि आपका, ठीक है, अब देखिए सवाल यहाँ चूंकि माइनस में है तो इसलिए पूछा जाएगा ये x³ + 3x क्या होगा। इसकी वैल्यू तो निकालना हो तो कुछ नहीं, p माइनस पी इनवर्स ये वाला, जब फॉर्मूले से करते हैं हाँ तो वही हो जाएगा, यहाँ पे p² - 1/p, चूंकि यह -1 था तो इसीलिए, चूंकि आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में बुक में दे रखा है, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में चुराने दिया। आपका जो आंसर है ना वो इस टर्म में दे रखा है, इसलिए मैंने इसी टर्म में छोड़ दिया। और इसको आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं, इसको आप क्यूब कर दीजिए, दोनों को एक साइड क्यूब कर दीजिए, कीजिए आप, हो जाएगा ये वाला, तो ये p हो जाएगा a³ - b³ - 3ab × a - b। यहाँ आपका p माइनस पी इनवर्स माइनस ये आपका 1 हो जाएगा, ये दोनों, तो 3, इसके जगह पे आप x पुट कर दीजिए। बाकी कहानी आप जानते ही हैं। क्या p माइनस पी इनवर्स, ये तो फॉर्मूले से तो निकालें इसको, देखो ये भाई ये आप ही तो अभी निकाले हैं फॉर्मूले से, तो ये तो दे रखा है। ओ भाई इस 3x को मैंने इधर लेके आ गया x³ + 3x हो जाएगा नहीं इधर आके, तो बचेगा यही दोनों बचेगा। ये मैंने फॉर्मूले से किया आपको, ये मैंने आपको ट्रिक से किया, देख लीजिए एक बार, क्या कोई दिक्कत इसमें है? ये भी अच्छा सवाल है। इसमें किसी को किंतु परंतु बता सकते हैं, और ये वाला तो नोट करना चाहे तो कर लीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा पावर। क्या ठीक है? और कोई सवाल किसी के हैं? कुछ भी डाउट रेशियो के, प्रोपोर्शन के, इंडिसेस, किसी के डाउट नहीं है ना? चलिए, तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को फिर से एक बार कीजिएगा, आप फिर जहाँ दिक्कत हो कल इसको पूरा फिनिश करके, एडिशनल का 60 तक शायद क्वेश्चन मुझे लगता है याद है कि 60 से स्टार्ट है, तो 60 तक एडिशनल के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1C ये दोनों करके आप लोग आइए। एक्सरसाइज 1C करके आना है, और एडिशनल चैप्टर जो आपके बुक के हैं उसके आपको क्वेश्चंस हैं 1 to 60 तक, ठीक है? फिर 61 से आपका स्टार्ट होता है लॉगरिथम का। ये क्वेश्चंस आप लोग करके आइएगा, फिर जहाँ डाउट हो